अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली हैं, जिसकी वजह से मार्केट कोई 1459 पॉइंट से बढ़कर मजमूई तौर पर 1,13,713 पॉइंट्स पर क्लोज़ हुई। और कुल सरमायाकारी की बात करी जाए तो कुल सरमायाकारी कोई तकरीबन 26 अरब की हुई। अच्छा, ये इतनी जो लंबी मूव है उसकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट वजह है, कुछ सेक्टर रिलेटेड है, कुछ हमारी इकॉनमी से रिलेटेड है। पहले तो ये कंट्रीब्यूशन की अगर बात करी जाए तो आज की मूव में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो ईएनपी सेक्टर का था और ओएमसी सेक्टर का था, जिन्होंने तकरीबन कोई 850 पॉइंट मिला के कंट्रीब्यूट करा आज की पॉजिटिव मूव में। अच्छा, ये ईएनपी सेक्टर के चलने की सबसे बड़ी वजह ये बनी कि 1.3 ट्रिलियन रुपीस का जो सर्कुलर डेट है, जो आईपीपीज़ के मद में आता है हमारे इकॉनमी का, उस पे काफ़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है। उस पर काफ़ी सारे जो है गवर्नमेंट जो है अपनी सजेशंस सजेशन जो है वो आईएमएफ को दे रही है, जिसमें से एक ये भी है कि गवर्नमेंट जो है वो कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करेगी एट सर्टेन रेट, और वो बोरोड अमाउंट से जो है वो सर्कुलर डेट आईपीपीज़ का जो है वो क्लियर करेगी। तो इसमें से ऑब्वियस बनता है कि जितने भी एनर्जी चेन है आपकी, ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, पीएसओ हो गया, ये बिल्कुल एनर्जी चेन से गवर्नमेंट की लिंक्ड है। इनकी लिक्विडिटी एक तो काफ़ी खुलेगी, जिसका शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा, और ये सर्कुलर डेट का जो बड़ा हिस्सा क्लियर होने से इनकी काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। इनकी डिविडेंड पेइंग एबिलिटी आगे जाके बढ़ सकती है। इनकी जो काफ़ी अरसे से एक्सप्लोरेशन हमारे मुल्क में रुकी हुई थी नए गैस और ऑयल के ज़खायर की, उसके लिए काफ़ी खातिर ख्वाह एक लिक्विडिटी की जो ज़रूरत है वो एक चीज़ इससे आ सकती है। तो ये थी एक मेन पॉजिटिव न्यूज़, जिसकी वजह से ये सेक्टर ने एक अच्छी मूव दी। अगर कुछ बात करी जाए सीमेंट सेक्टर की, क्योंकि सीमेंट सेक्टर भी आज काफ़ी लाइमलाइट में रहा, कोई तकरीबन 167 पॉइंट इंडेक्स में आज ऐड करे उसने। उसकी दो वजूहत बनी। एक तो ये कि मार्केट के दौरान एक रूमर चला था कि नॉर्थ के रीजन में सीमेंट प्राइसेस में इंक्रीज़ आया है, लेकिन जो मेन रीज़न आज जो बना चलने का वो ये था कि रिचर्ड बे जो कोल है, इंटरनेशनल कोल होता है, साउथ अफ्रीकन कोल, जो दुनिया में बेंचमार्क माना जाता है, उसकी प्राइस कोई गिर कर 3 साल की बल्कि 4 साल की लोएस्ट जो है ना सतह पर आ चुकी है। वो करंटली जो है वो $90 पर टन से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये कोयला जो होता है वो सीमेंट की इनपुट कॉस्ट का काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है। तो अगर कोयले की प्राइस गिरेगी तो सीमेंट के जो प्लेयर्स हैं उनके मार्जिन और उनकी अर्निंग्स में अच्छी एडिशन देखने को मिलती है। तो ये वजह बनी है इसकी। बाकी इकॉनमी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि जो हम पहले अपने व्यूअर्स को बताते आ रहे हैं कि एक परसिस्टेंट शॉर्टफॉल चल रहा है हमारी टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन में। तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल आईएमएफ को दिया है। वो ये है कि तकरीबन जो है कोई काफ़ी बड़े अमाउंट की जो है हमारे टैक्स रिलेटेड केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट लेवल के कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में हमारे पास हैं। तो वो कह रहे हैं कि काफ़ी हिस्सा जो है जो हमारे टैक्स के शॉर्टफॉल का है वो ये इन केसेस को जल्द अज जल्द जो है रिव्यू करके और जल्द अज जल्द उनको पे फैसला सुना के वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है हमारी गवर्नमेंट के लिए, तो जिससे टैक्स और रेवेन्यू का शॉर्टफॉल ख़त्म हो सकता है। आगे जाके अगर बात करी जाए तो हमें यही लगता है कि अब चूँकि रिज़ल्ट सीज़न तकरीबन अपने एंड की तरफ है और जिसकी वजह से हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिली, लेकिन अगर इस सर्कुलर डेट से रिलेटेड किसी न्यूज़ पे अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो इसको मैं अपने व्यूअर्स को स्ट्रेस करना चाहूँगा, ये हमारी मार्केट के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए एक फंडामेंटल एक न्यूज़ है। ये बहुत लंबा हमारी इकॉनमी का मसला था और काफ़ी अरसे से चल रहा है, और अगर इसमें कोई डेवलपमेंट होती है पॉजिटिव तो ये हमारी मार्केट के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो हम इसको मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल अपने ऑडियंस और इन्वेस्टर को यही बताना चाहेंगे कि ये एक लॉन्ग टर्म ड्राइव के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हमारे लिए, हमारी मार्केट के लिए और इकॉनमी के लिए हो सकती है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म व्यू रख कर जो है काम करना चाहिए और सरमाया करना
खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमें मार्केट में काफ़ी जगह बाकी लगती है।